नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। ये एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें हम बातचीत करेंगे जो कल सूर्य ग्रहण है और साथ ही अमावस्या है। और इस टॉपिक पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंडित विष्णु शांडिल्य महाराज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान पर। जय श्री राम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कल साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और साथ ही सर्वपित्र अमावस्या भी है और इसी के साथ श्राद्ध पक्ष जो है वो भी खत्म, उसकी भी समाप्ति है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, इसका क्या असर रहेगा और कैसे कुछ इसका पूरा मुहूर्त और वो सब है? सभी दर्शकों को जय श्री राम। कल सर्वपित्र अमावस्या है और इस दिन जो ये सूर्य ग्रहण हो रहा है, वैसे तो ये विदेश में है, अपने यहाँ दृश्य नहीं है और इसका अपने यहाँ कोई असर भी नहीं है। लेकिन विशेष सावधानी वाली बात यही है कि जब भी ये ऐसी घटनाएं होती हैं, जब सूर्य पृथ्वी जब एक निकटतम स्तर पर एक साथ दिखते हैं और साथ में जब राहु और केतु की छाया उस पर आती है, तब ये सूर्य ग्रहण आता है। अच्छा। और चंद्र ग्रहण होता है। तो इसमें विशेष जो वृद्धजन होते हैं उनके लिए विशेष सावधानी वाले विषय हैं। साथ में ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा। और साथ में ही अगर अपन सूर्य ग्रहण जो होता है उसमें साधना का विषय भी बताया गया। साधना में कि हम किसी भी अगर विशेष मंत्र की अगर साधना करते हैं तो उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। खासकर हम सावधानी बरतें तो जैसे भोजन इत्यादि में विशेष खान पान में इसका विशेष ध्यान रखें और साथ में ही यात्राएं नहीं करें, इसका विशेष ध्यान रखना है। साथ में कल जो सर्वपित्र अमावस्या है तो इसके लिए विशेष है कि जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो आजकल कई ऐसे घर हैं जिनमें हम नित्य श्राद्ध नहीं निकाल पाते हैं। जो तिथियां होती है उस पर श्राद्ध नहीं निकल पाता। तो इस स्थिति में जो कल की अमावस्या है यानी सर्वपित्र जिनका भी हम श्राद्ध कर्म नहीं करे हैं, तो कल उनका श्राद्ध करना चाहिए। उसके लिए हमें घर पर जो भी भोजन बने वो बनाकर या तो गाय को दें या किसी विप्र को बुलाकर उनको भोजन कराएं। साथ में ही कल की जो अमावस्या है उस पर अपने पितरों के निमित्त अगर तर्पण कर्म किया जाए तो उसका भी अनंत गुना फल हमें मिलता है। सर, ये दोनों संयोग जो एक साथ आए हैं, जैसे कि अमावस्या भी आई है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संयोग है और भौगोलिक रूप से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण है, तो कहीं इसका कुछ इम्पैक्ट जो है भारत पर पड़ने वाला है अलग से, क्योंकि भारत के लिए दोनों घटनाएं ही विशेष हैं। देखो, मैंने पहले कहा कि इसका अपने यहाँ कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि ये विदेश में है, तो इस तरह का कोई प्रभाव अपने यहाँ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जब वहाँ सूर्य ग्रहण होगा तो अपने यहाँ रात्रि का समय होगा। जो अपने यहाँ सूर्य ग्रहण का जो सूतक लगेगा वो रात को 10:69 से प्रारंभ होगा और जो सुबह के 3:45 तक ये रहेगा। अच्छा। तो रात्रि का अपने यहाँ समय रहेगा। तो इसमें इस प्रकार का कोई दिक्कत वाली या प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि पंडित जी ने हमें एकदम साफ साफ बताया कि भारत पर इसका कोई विशेष असर नहीं रहेगा, फिर भी कुछ थोड़ी बहुत सावधानियां हैं, जैसा कि पंडित जी ने बताया भी, गर्भवती महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं वो सावधानी बरतें। और इन दोनों पक्षों पर आपके क्या विचार हैं हमें ज़रूर से कमेंट्स में बताएं और देखते रहिए लोकमत राजस्थान।